हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं हूं संध्या सैनी। स्टूडेंट, अब तक मैंने आपके लिए अकाउंट में 2 वीडियो डाली हैं। मेरी पहली वीडियो सिलेबस से रिलेटेड चैप्टर की थी, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से चैप्टर कितने नंबर के आएंगे। स्टूडेंट, दूसरी वीडियो मैंने आपके चैप्टर फर्स्ट साझेदारी खाते सामान्य परिचय के बारे में बताया था कि साझेदारी कैसे की जाती है, और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराए थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आए होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 2 साझेदारी खाते क्रम से नए साझेदार के प्रवेश के बारे में बताऊंगी। चलिए देखते हैं नए साझेदार का प्रवेश कैसे किया जाता है। जब समस्त पुराने साझेदार इस बात की अपनी सहमति प्रकट कर देते हैं कि वे किसी नए व्यक्ति को अपने साथ साझेदार बना ले, यानी किसी दूसरे नए व्यक्ति को अपना एक साझेदार बना ले, वह व्यक्ति इस बात के लिए इच्छुक होता है कि उस फर्म की लाभ हानि को अन्य पूर्व साझेदार से विभाजित करने को तत्पर है, तो उस फर्म का साझेदार उसे अपने लाभ विभाजन को सम्मिलित कर लेता है। यानी ऐसा प्राय उस व्यक्ति को विभिन्न गुणों और एवं उसके द्वारा लाई गई पूंजी के कारण होता है, जो उसकी प्रसिद्धि का होने का कारण है। साथ ही एक चीज़ और कि जो नया साझेदार होता है वो जब प्रवेश करता है तो कैसे करता है। जब एक व्यापारी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का या कुशल एवं योग्य कर्मचारी को अपने साथ व्यापार में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करता है, यानी उसे आने के लिए बोलता है, तो वो एक नया साझेदार वहाँ पर प्रवेश करता है। चलिए देखते हैं नए साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन में किए जाने वाले प्रमुख समायोजन। नया साझेदार जब आता है तो उसका लेखांकन हम किस तरीके से करेंगे और कैसे करेंगे, देखते हैं। स्टूडेंट, नए साझेदार द्वारा पूंजी लाना। नया साझेदार जो पूंजी लाता है वो कैसे लाता है? अपनी पूंजी नगद और संपत्ति के रूप में एक नया साझेदार अपनी पूंजी लेकर आता है। ठीक दूसरा ऑप्शन, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, यानी त्याग के अनुपात की गणना कैसे की जाती है। जब साझेदार व्यवसाय का कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तब उस व्यवसाय में कुछ लाभ हानि में एक पूर्ण निश्चित अनुपात में हिस्सा दिया जाता है। किसे दिया जाता है? नए साझेदार को। कौन देता है? पुराना साझेदार। किस में देता है? अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। तो जो नया साझेदार होता है वो पुराने साझेदार के हिस्से का भाग त्याग अनुपात के रूप में ले लेता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में नए साझेदार पर प्रवेश नए लाभ अनुपात की गणना पुराने साझेदार के त्याग अनुपात की गणना करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नया लाभ हानि अनुपात कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो पुराना साझेदार होता है वो अपनी लाभ हानि का अनुपात एक त्याग अनुपात के जरिए करता है, जिससे जो नया साझेदार होता है उसका लाभ हानि अनुपात निकल करके आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे त्याग अनुपात होता क्या है। त्याग अनुपात, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने पुराने हिस्से का कुछ भाग संपन्न करता है। संपन्न यानी कि उसको त्याग कर देता है, और त्याग करने पर वो त्याग अनुपात में आ जाता है। क्या बोला? पुराना साझेदार जब लाभ हानि अनुपात में अपना नया लाभ हानि अनुपात करता है तब हमारा त्याग अनुपात निकाल करके आता है। यानी पुराना साझेदार जब नए साझेदार को देगा तो सिंपल सी बात है, उसकी राशि जो है वो घट जाएगी, यानी वो सेक्रीफाई कर देगा, तो वो क्या हो गया? आपका त्याग अनुपात होगा। अब आता है थर्ड पॉइंट, ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन व्यवहार। जो ख्याति का मूल्यांकन होता है वो कैसे होता है? जब कोई प्रसिद्धि व्यापार बेचा जाता है, ठीक है, तो क्रेता उस व्यापार की पूंजी अधिक धन व्यापार करने के लिए देने को तैयार हो जाता है, यानी कि अपना व्यापार करने के लिए वो अपने धन को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो पूंजी के अतिरिक्त दिया गया जो धन होता है वो ख्याति का मूल्यांकन होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑप्शन 4, यानी कि संपत्तियां एवं दायित्वों का पूर्ण मूल्यांकन। संपत्तियां यानी आपकी एसेट्स, दायित्व यानी कि आपकी लायबिलिटीज। नंबर 5, संचय अवतरित लाभ या लाभ हानि का विभाजन। संचय अवतरित लाभ हानि यानी कि ऐसी राशियां जो सीधे ही पुराने साझेदार के खाते में उसके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिए जाते हैं, तो वो संचय अवतरित लाभ या लाभ हानि विभाजन होता है। नंबर 6, किसी नाममात्र की संपत्तियों का अपलेखन।
किसी नामात्र की संपत्तियों का अपलेखन, जैसे कि आपकी गुडविल यानी कि ख्याति। ये ख्याति अभी मैंने आपको समझाई थी पीछे कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और ख्याति होती क्या। नंबर 7, साझेदार की पूंजी का समायोजन। साझेदार की पूंजी का समायोजन कैसे करते हैं। नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। इसमें दायित्व पक्ष का आवश्यक समायोजन करने के बाद पुराने एवं नए साझेदार जो होते हैं वो पूंजी के अनुसार पूंजी शेष में लिखा जाता है। चूंकि नए साझेदार का प्रवेश करने पर जो पुराना साझेदार होता है वो लाभ विभाजन में परिवर्तन कर देता है, और जब वो परिवर्तन करता है तो साझेदार की पूंजी का समायोजन किया जाता है। नंबर 8, नए साझेदार को लाभ के हिस्से या न्यूनतम लाभ की गारंटी। कैसी गारंटी होती है। गारंटी हमारी 2 टाइप्स की होती है। कैसी, किसी एक साझेदार द्वारा या फर्म द्वारा। अब किसी एक साझेदार द्वारा या फर्म द्वारा कैसे करते हैं। कभी कभी साझेदार फर्म के नए साझेदार में प्रवेश करने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है। कैसे करता है प्रोत्साहित, या तो लाभ के लिए वो उसको एक गारंटी देता है। गारंटी देना यानी कि उसको गारंटी जब वो देगा तो देगा कि ये राशि इतने कम में आपको मिल सकती है, यानी कि गारंटी की राशि जो कम होती है राशि उसे अवश्य दी जाती है, या फिर अधिक होती है तो उसे अधिक राशि दी जाती है। तो ये गारंटी हमारी होती है। इसी प्रकार किसी एक साझेदार द्वारा गारंटी में होने वाली हानि केवल उसी साझेदार को वहन करनी पड़ती है, उसी साझेदार को उठानी पड़ती है यदि फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है। जो फर्म देता है केवल गारंटी भी वही देता है। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। संदीप एवं नवदीप एक फर्म में 5:3 के अनुपात में साझेदार है। वे 100 को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं तथा नए लाभ विभाजन अनुपात को 4:2:1 के अनुपात में रखने के लिए सहमत होते हैं। त्याग अनुपात की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं। संदीप और नवदीप एक फर्म में 5:3 के साझेदार हैं। तो ये कैसे साझेदार हैं, हमारे ओल्ड साझेदार हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओल्ड रेशियो ऑफ संदीप एंड नवदीप। कितने रेशियो हैं इन दोनों के, 5:3। दूसरा हम देखेंगे कि हमारा जो क्या दे रखा है, नए लाभ विभाजन का अनुपात कितना दे रखा है, 4:2:1। 4:2:1 कौन है, ये हमारे न्यू पार्टनर है। तो न्यू पार्टनर रेशो 4:2:1। अब हम देखेंगे दोनों में से कौन सेक्रीफाई कर रहा है। तो संदीप का सेक्रीफाई पहले निकालेंगे। तो संदीप का सेक्रीफाई निकालेंगे। संदीप सेक्रीफाइजिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरा किसमें निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब हम इन दोनों में अपना ये निकालेंगे, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो त्याग अनुपात है वो कैसे निकाला जाता है, पुराना लाभ हानि अनुपात में और नया लाभ हानि अनुपात में। जब दोनों निकाले जाते हैं तो पुराने को क्या बोलते हैं, ओल्ड प्रॉफिट, ठीक है, और नए वाले को क्या बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट। दोनों आपको समझ में आया होगा। अब पुराना क्या है हमारा, पहला मैंने बोला संदीप, तो संदीप है हमारा 5। हम देखेंगे कैसे पता चलेगा हमारा अनुपातिक योग। सबसे पहले हम अनुपातिक योग करेंगे, 5 + 3 यानी कि 5 + 3, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो पहले वाले का जो सिस्टम होता है हमारा, ये 5 होता है, 5 + 3 = कितना हो गया, 8 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अनुपातिक योग हो गया। तो अनुपातिक योग सबसे पहले हमारा पुराना है, तो पुराना क्या है हमारा, 5 है। तो ये 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, 5, नीचे क्या आ गया हमारा 8। अब हम देखेंगे न्यू वाला, न्यू वाले का भी अनुपातिक योग करेंगे, 4 + 2 + 1। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 1 7। तो यहाँ पर हमारा आ गया 7। इसे हमें लेस करना है तो इस बार भी हम ओल्ड ही लेंगे। तो ओल्ड हमारा क्या है, हमारा 4 है। टोटल कितना आया था हमारा निकल के, 7 आया था।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई हम 7 में कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम 8 में कर देंगे। तो 5 7 ज़ा 56, 35 सॉरी 35, फिर 4 8 ज़ा 32, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 7 ज़ा 56, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 ज़ा 35, 4 8 ज़ा 32, दोनों को लेस कर देंगे, लेस करके हमारा कितना आता है, हमारा 3 आता है, कितना आएगा हमारा 3 आएगा, और नीचे हमारा जितना दे रखा है हम उतना ही लिखेंगे। आया आपको स्टूडेंट इतना समझ में? ऐसे ही हम नवदीप का निकालेंगे। नवदीप सेक्रीफाई रेशो इज इक्वल टू, वही बिल्कुल सेम एग्जिट जैसे हमने करा था। तो पहला हमारा कितना था 3 था, इससे पहले हमने आपको सबसे पहले हमने ये निकाला था 5 का, इस बार किसका निकालेंगे हम 3 का निकालेंगे। तो 3/8, नीचे हमारा टोटल कितना आया था, इन दोनों का अनुपातिक योग 8 आया था। ऐसे ही हम कौन सा करेंगे, इस बार हमारा 2 का नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इनका तीनों का टोटल कितना आया था, हमारा 7 आया था। ये भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 8 7 ज़ा 56, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 7 ज़ा 21, 8 2 ज़ा 16, दोनों को हमने लिख दिया। अब हम इसको लेस कर देंगे, देखते हैं हमारे लेस करके कितना है, 21 में से 16 गए, कितने बचे हमारे 5 5 56, इतना आपको समझ में आया। अब हमने देखा कि जो हमारा सेक्रीफाइंग रेशो है कितना निकल कर के आया, पहला हमारा ये निकल कर के आया था, और दूसरा हमारा क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था। किस किस का, संदीप का और नवदीप का। जो सेक्रीफाइंग है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है हमारा, पहला कितना था हमारा, इतना था, दूसरा हमारा कितना था, इतना था, दोनों को हम क्या बोल देंगे 3:5। आंसर देखा स्टूडेंट, कितना आसान था, ये आपको करना है और ये आपके लिए बहुत आसान है। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। श्याम तथा घनश्याम एक फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 5:3 है तथा उसकी पूंजी क्रम से 50,000 रुपये और 30,000 रुपये है। उसके गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं, वर्ष 2011 में 40,000 रुपये थे, वर्ष 2012 में 50,000, वर्ष 2013 में 60,000, वर्ष 2014 में 50,000 एवं वर्ष 2015 में 60,000। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन गत 5 वर्षों के औसत लाभ कि 4 वर्षों की क्रिया के आधार पर किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमारी गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। हम गुडविल जब भी निकालते हैं तो हमें कैसे निकालना होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल, कितने ईयर बोला है, 4 ईयर्स बोला है। क्या करने के लिए बोला है, परचेजेस करने के लिए हमारा ये बोला है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। गुडविल हमारी क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 4 ईयर्स परचेजेस। अब 4 ईयर परचेजेस हमारी ये है फॉर्मूला। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास क्या है, एवरेज प्रॉफिट, ये हमारे सब क्या है, हमारे प्रॉफिट है यानी लाभ है। लाभ क्या होता है हमारा, प्रॉफिट। अब कौन सा है हमारे 1, ये 40 40,000 50,000 60,000 50,000 60,000, ये हमारी सब क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है तो वो तो हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है हम यहाँ पर लिख देते हैं, इज इक्वल टू कितने कितने दे रखे हैं, ₹40,000 प्लस 20,000 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, ये सब हमने टोटल करके यहाँ लिख दिया। आगे स्पेस नहीं था इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट,
कितने ईयर के लिए उसने बोला, 5 वर्षों के गद के लिए उसने बोला है। तो जो 5 वर्ष है वो हम क्या यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कहाँ पर लिखा हमने, यहाँ पर लिखा। अब हम देखेंगे जब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल ही रहे हैं सबसे पहले, तो हमने इन पाँचों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा ये कितना आता है, 2,60,000। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से कितने होते हैं, 25 होते हैं, और 5 2 से कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये आपका निकल कर के आया 52,000, यानी कि 52,000। हमें क्या निकालना था, हमें देखना था अपनी गुडविल को। तो जो गुडविल है वो हम कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पर लिखा भाई गुडविल हमें निकालनी थी, तो गुडविल इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 52,000। कितने ईयर के लिए उसने बोला था, कितने ईयर के परचेज करने के लिए बोला था, 4 ईयर परचेजेस। तो 4 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ईयर परचेजेस हमारा बोला था, हमने 4 ईयर परचेजेस को इसको मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो निकल के आया है 208,000, यानी कि 2,08,000 आपका ये निकल करके आंसर आया है। आई होप स्टूडेंट आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कहूँगी कि जब भी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।